हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस की। क्या होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इनको हम एग्जांपल के साथ इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। तो केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये वो रिएक्शन है या ये वो प्रोसेस है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस टेक्स प्लेस, या किसी भी सब्सटेंस पर ऑक्सीजन का एडिशन होता हो तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या फिर साइमल्टेनियसली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। अगर किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो इसके विपरीत रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन को भी समझ लेते हैं। तो रिडक्शन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में कंपाउंड के ऊपर एडिशन हो रहा हो, किसका, हाइड्रोजन का। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस टू ए कंपाउंड इन ए रिएक्शन, तो हम बोलेंगे कि उसका हो रहा है रिडक्शन। या फिर साइमल्टेनियसली अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड से हो रहा हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम बोलेंगे कि उस कंपाउंड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें समझने की जरूरत है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसा कि अभी हमने समझा कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन हमें कहीं ऐड करवानी है तो डेफिनेटली उसके लिए हमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा। तो ऑक्सीजन ऐड करवाने के लिए जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा उसी को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाए, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके विपरीत रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन को प्रोवाइड करवाते हैं। तो सब्सटेंस विच प्रोवाइड हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन ड्यूरिंग ए रिएक्शन। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन को प्रोवाइड करवाएं, काय के लिए, रिडक्शन के लिए, तो उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो आइए जो हमने कहा है उसको एक एग्जांपल के साथ, केमिकल रिएक्शन के साथ समझते हैं। तो एक रिएक्शन है जिसमें जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है कार्बन से, और जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जब कार्बन से हो रही है तो इसमें बन रहा है कंपाउंड जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप यहां पर देखें तो मैं आपसे अगर सवाल करूं कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, तो हम रिएक्शन को अगर समझना है तो हमें रिएक्टेंट साइड को देखना पड़ेगा। रिएक्टेंट साइड में जिंक ऑक्साइड और कार्बन है। तो अब मुझे बताइए कि अगर रिएक्टेंट साइड में जिंक ऑक्साइड और कार्बन है और ये रिएक्ट होने के बाद बन क्या रहे हैं, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया और वो कन्वर्ट हो गया किसमें, जिंक में। तो इसने ऑक्सीजन को लूज किया तो वो ऑक्सीजन किसने गेन किया, कार्बन ने। ये कार्बन ने ऑक्सीजन लिया तो बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है या रिडक्शन किसका हो रहा है, तो आप ये देख करके बता सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड ने अपना क्या किया, ऑक्सीजन अपना लूज किया या ऑक्सीजन को रिमूव किया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहां पर क्या हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड का यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। और साइमल्टेनियसली अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन ने क्या किया, जिंक ऑक्साइड ने जो ऑक्सीजन लूज करी वो कार्बन ने ले ली, कार्बन ने उस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया, गेन कर लिया। तो कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया और वो कन्वर्ट हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड में। इसका मतलब कार्बन के ऊपर क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कार्बन का यहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब मैं आपसे कहूं कि इसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या है, सब्सटेंस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड करी, ऑक्सीजन को प्रोवाइड कौन कर रहा है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवाने वाला इस रिएक्शन के अंदर कौन है, जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन प्रोवाइडर। ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवा रहा है। तो जिंक ऑक्साइड फिर हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब आपको ये पता चल गया कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिंक ऑक्साइड है, तो आप ये मान लीजिए कि जो दूसरा इसमें रिएजेंट है वो क्या, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां बच क्या रहा है, कार्बन। तो जो बच जाए वो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट।
तो इस रिएक्शन में जो कार्बन है वो कार्बन किस तरीके से काम कर रहा है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। आइए अब एक और एग्जांपल के साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक और रिएक्शन है जिसमें डाइहाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है किस, क्लोरीन के साथ, और जब इनकी रिएक्शन होती है तो इनसे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होता है ट्वाइस HCl प्लस सल्फर। अब ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में मैं आपसे पूछना चाहूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो आप कैसे बताएंगे। तो आप देखिए, हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है उसमें कहीं पर भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। तो मतलब हमें हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन को समझे तो यहाँ पर हम देखें हाइड्रोजन किसके पास है, सल्फर के पास, तो सल्फर से निकल करके किसके पास चले गए, क्लोरीन के पास। तो सल्फर ने हाइड्रोजन को क्या किया, लॉस किया, ये सल्फर से हाइड्रोजन क्या हुई, रिमूव हुई। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है किससे, हाइड्रोजन डाई सल्फाइड से, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सल्फर में। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि यहां पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हाइड्रोजन डाई सल्फाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब साइमल्टेनियसली इसने जो हाइड्रोजन रिमूव की, डेफिनेटली वो प्रोडक्ट हम देखें तो कहां गई, क्लोरीन के पास। मतलब क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसका मतलब यहां पर क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैस, उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन। अब आपको ये बताना है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझना है तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है। तो यहाँ तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में रिएक्शन चल नहीं रहा है, तो फिर हम ये देखें कि यहाँ पर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन क्या बनती है। तो सब्सटेंस विच प्रोवाइड हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड करवा है, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड। इसका मतलब डाइहाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि इट प्रोवाइड व्हाट, हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अब डाइहाइड्रोजन सल्फाइड यहां पर अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो आप इस रिएक्शन का जो दूसरा कंपोनेंट है उसको बिना सोचे समझे आप क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किस तरीके से काम कर रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और डाइहाइड्रोजन सल्फाइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसके अगले पार्ट में हम थोड़ा मोर कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन लेंगे और उसमें ये पता करने की कोशिश करेंगे कि रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है और रिड्यूस्ड कौन हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।